आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास में पीपल्स पार्टी के आईनी मुसव्विदा और हुकूमत की आईनी तरमीम से मुतालिक बार काउंसिल की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। इत्तफाक राय पैदा करने के लिए सियासी जमातों पर एतमाद। खुर्शीद शाह ने कहा कि हर पार्टी का हक है कि मुशावरत करे। पीटीआई ने हमसे तो नहीं कहा कि ड्राफ्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इत्तफाक राय के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि हमने मुसव्विदा नहीं देखा। एमकेएम इस्लामाबाद में मुस्बत पैगाम लेकर आई है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई की जानिब से आज कोई तजवीज़ या मुसव्विदा पेश नहीं किया जाएगा। बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद ही तजावीज़ या मुसव्विदा पेश करेंगे। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब। बानी पाकिस्तान ने कहा, सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। यह तजवीज़ तकरीबन पीपीपी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा कि कायदे आज़म ने शहरियों के बुनियादी हुकूक के निफाज के लिए वफाकी आईनी अदालत, हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट और एक फौजदारी अपील की तजवीज़ दी। कायदे आज़म ने एक ही अदालत को वफाकी कवानीन पर वसी दायरे इख्तियार देने की भी मुखालिफत की। कायदे आज़म ने कहा कि शहरियों के हुकूक पर हमले का मामला बराह रास्त वफाकी अदालत में जाने का हक हासिल होना चाहिए। इस तरह की हदबंदी के साथ वफाकी अदालत इतनी ज़्यादा मसरूफ नहीं होगी, मुकदमात को जल्द निपटाया जा सकेगा। अदालती निज़ाम का एक और फ़ायदा ये होगा कि अलग वफाकी अदालत की तकर्री के दौरान ऐसे अफराद का इंतखाब करें जो आईनी मामलात में ख़ास महारत रखते हों। पेचीदा मामलात में गुफ्तगू शनीद से बात आगे बढ़ती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हल नहीं? वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन की हुदूद को और उसके अंदर रहते हुए गुफ्तगू शनीद का सिलसिला जारी है। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो गैर आइनी है? सिर्फ तनकीद से मामलात हल नहीं होंगे, अपनी तजावीज़ भी दें। मुल्क बहरानों का शिकार है, फैसलों पर तनकीद हो रही है। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी पर काम कर रही है। डी चौक में एहतजाज से क्या? बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। तहरीक इंसाफ पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में काफ़ी अरसे के बाद SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दिखाना चाहते हैं। ये मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं, खुद फ्रेमवर्क होमवर्क पर नहीं है और दूसरों के बच्चों को एहतजाज में भेजते हैं और वो मार खा रहे हैं। अगर आपके मुतालिबात आइन के मुताबिक हैं तो ज़रूर सुनेंगे। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी ने दी, कभी मुल्क के खिलाफ नारा नहीं लगाया। पाकिस्तान सबसे पहले है, फिर सियासत। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। मुल्क के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में इस्तदा की गई। 14 सितंबर को वफाकी काबीना ने आइन में तरमीम के मुसव्विदे की मंजूरी दी थी। मुसव्विदा 15 सितंबर को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत ना होने की वजह से पेश नहीं किया जा सका। आईनी तरामीम के मामले पर पूरी कौम को अंधेरे में रखा गया। तरामीम का मुसव्विदा जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, इसमें बेशतर शिक़ें अदलिया की आज़ादी के खिलाफ हैं। वफाकी काबीना को मुजवज़ा आईनी तरामीम का मुसव्विदा मंजूर करने से रोका जाए। दरखास्त में सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस और सेक्रेटरी पार्लियामेंट हाउस को फरीक बनाया गया है। PIA के इस्लामाबाद में दफातर 3 दिन बंद रखने का फैसला। PIA की जानिब से सर्कुलर जारी। सर्कुलर के मुताबिक PIA के दफातर शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र 14 से 16 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। एयरपोर्ट पर शिफ्ट में काम करने वाले PIA मुलाजमीन काम जारी रखेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। SCO इजलास के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 12 से 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज है, जिसके तहत किसी किस्म के जलसे और एहतजाज करने पर पाबंदी आयद होगी। इंतजामिया ने जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स और कैफेटेरियाज भी बंद रखने की हिदायत की है। IMF का कर्ज प्रोग्राम कड़ी शराइत पर वजीर खजाना गवर्नर स्टेट बैंक ने दस्तखत कर दिए। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मुआहदे के तहत पाकिस्तान को सख्त शराइत पर अमल करना होगा। पाकिस्तान दिसंबर 2024 तक गैस टैरिफ पर नजरसानी करने का पाबंद होगा। बजट 2025-26 में ज़रई शोबे पर टैक्स की कीमत में इजाफा शराइत का हिस्सा है। आइंदा बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर 5% FED आयद होगी। जून 2025 तक खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की इमारात को मरहलावार ख़त्म करेगा। पाकिस्तान एंटी करप्शन फ्रेमवर्क को मौसर बनाने के लिए सख्त इक़दामात का पाबंद होगा। मुआहदे के तहत पाकिस्तान 2025 तक सिविल
सर्विस एक्ट में तरमीम भी करेगा। अवामी ओहदेदारों के असासों की डिजिटल फाइलिंग भी IMF शराइत का हिस्सा। FBR असासों की जांच के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने का पाबंद होगा। पावर सेक्टर का गर्दिश कर्ज नेट सिफर करने के लिए हुकूमत बर वक्त इकदाम करेगी। पावर सेक्टर में इस्लाहात के अमल को तेज और टैरिफ का तयन बर वक्त किया जाएगा। पाकिस्तान को मालियाती निज़ाम की मजबूती के लिए मजीद इकदाम जारी रखना होंगे। अवाम को एक और झटका, आटे की कीमतों में इजाफा। पंजाब में 10 किलोग्राम के थैले की कीमत में 10 रुपए और 20 किलोग्राम के थैले की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। 10 किलोग्राम का बैग 835 से 845 रुपए और 20 किलोग्राम का बैग 1730 से 1750 रुपए का कर दिया गया। गंदम की कीमतों में इजाफे के बायस आटे की कीमतों में इजाफा किया गया। सेहत इंसानी जिंदगी का मामला, गफलत नहीं बर्दाश्त की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की लाहौर में निजी अस्पताल के न्यू इमरजेंसी ब्लॉक के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। निजी अस्पताल के सिस्टम और तजुर्बात से इस्तिफादा करके हेल्थ सिस्टम बेहतर बनाएंगे। एयर एम्बुलेंस से रोज कीमती जान बचाने में काबिल कदर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। कुर्सी जिम्मेदारों का बोझ है। एक अच्छे फैसले से करोड़ों जिंदगियों में बेहतरी आ रही है। पंजाब के अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का यह भी कहना है कि हार्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अस्पताल से इश्तराक करेंगे। पंजाब में पूरे पाकिस्तान से इलाज के लिए मरीज आते हैं। पंजाब के 5 अजला में फौरी तौर पर 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में दफा 144 नाफिज की गई है। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इत्तलाक आज से पीर तक रहेगा। दफा 144 के निफाज का फैसला मुतल्लिका ज़िले इंतजामिया की दरखास्त पर किया गया। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के अजला मुल्तान, सरगोदा, साहिवाल समेत दीगर शहरों में दफा 144 का निफाज चैलेंज। मुतफर्रिक दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। अदालत से दफा 144 का नोटिफिकेशन। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। परवेज इलाही की एक रोजा और बहरोज इलाही की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। एडवोकेट फरूक अमीन राना ज़ारा इलाही के वकील मुकर्रर। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने परवेज इलाही को तलब करते हुए केस पर मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के खिलाफ जारी जराइम को इंसानियत की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा, फ़लस्तीन में जारी जुल्म और तशद्दुद पर गहरी तशवीश है। इसराइल को फौरी और गैर मशरूत तौर पर तमाम मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से दस्तबरदार होना चाहिए। आलमी बरादरी इसराइली मज़ालिम का नोटिस ले ताकि इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब अफराद को सजा दी जा सके। पाकिस्तान ने अपने अज़म को दोहराया कि वो इंसानियत के खिलाफ जुर्म की रोकथाम के लिए कानूनी फ्रेमवर्क पर तामीरी बातचीत में हिस्सा लेता रहेगा।